उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इन पाकिस्तान, रोल ऑफ पीएफए पंजाब फूड अथॉरिटी का क्या रोल है, स्टेटस ऑफ पाकिस्तान एंड फूड सिक्योरिटी। इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। अच्छा, फूड सिक्योरिटी में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही जो है शामिल किया जाता है फूड सिक्योरिटी में। तो क्वालिटी भी उसकी बेहतर होनी चाहिए और क्वांटिटी भी जो है प्रॉपर होनी चाहिए। किसी भी नेशन के जो है ना प्रॉस्पेरिटी, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए मतलब फूड की न्यूट्रियस फूड जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ह्यूमन राइट्स, ये बेसिक ह्यूमन राइट है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए वहाँ की पॉपुलेशंस को। यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल हैव uninterrupted physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food which meets their dietary needs। मतलब ये फूड सिक्योरिटी कब क्या होती है, डेफिनेशन की क्या है कि जब वहाँ के रहने वाले लोगों को फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक हो एक्सेस हो फूड तक, मतलब वो फिजिकली भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, सोशली उनको कोई हर्डल्स नहीं होती, इकोनॉमिकली भी, और उनको मतलब मॉनेटरी तौर पे भी उनको कोई मसाइल नहीं होते। तो इसकी वजह से वो सफिशेंट, मुनासिब, सेफ जो है और न्यूट्रस गज़ाइयत वाली जो खुराक है वो हासिल कर सकते हैं, जो उनकी ज़रूरत पूरी कर सकें, जिसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी। तो इसमें फूड एडुकेट फूड सप्लाई, मतलब फूड प्रॉपर सप्लाई भी हो रही है, मतलब उसकी क्वांटिटी पूरी है, और उसकी सेफ्टी और यानी उसकी क्वालिटी है वो भी सही है। तो ये दो चीज़ें इसमें फूड सिक्योरिटी में शामिल होती हैं। पाकिस्तान का स्टेटस क्या है फूड सिक्योरिटी में? तो सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स जो है पाकिस्तान में, बहुत सी गवर्नमेंट्स जितनी भी आई हैं, उन्होंने इसके ऊपर कोई को ख़ास जो है वो तवज्जो नहीं दी। तो फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे आर्म कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, कोरोना वायरस जैसी जो है वबाओं की वजह से तकरीबन 828 मिलियन पीपल ऐसे हैं, मतलब 828 मिलियन पीपल वो मतलब दे आर फोर्स टू स्लीप हंगरी, उनके पास खाने के लिए प्रॉपर जो है वो फूड मौजूद नहीं है। पाकिस्तान जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 99th पोजीशन पे है, जिसका स्कोर 26.1 है। तो ये एक बहुत सीरियस लेवल है, सीरियस लेवल ऑफ हंगर पाकिस्तान इसको सफ़र कर रहा है। फूड इनसिक्योरिटी पाकिस्तान में तकरीबन 38% अगली मतलब एक दिहाई तक पहुंच सकती है अगर यही हालात रहे तो। ऐसी जो मायूस कन सूरत हाल है, तो ये इस चीज़ की डिमांड करती है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के इलाकों में ऐसे इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाए जाएँ जो फूड हंगर को एलिमिनेट करें और जो फूड इनसिक्योरिटी है उसको एलिमिनेट कर सकें। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटीज़ हो गई, और इसके अलावा पंजाब फूड अथॉरिटी है, वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रही हैं फूड सिक्योरिटी को कंट्रोल करने में, फूड सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करने में। पंजाब फूड अथॉरिटी का इसमें क्या रोल है? तो एक बेसिक रोल प्ले कर रहा है फूड क्वालिटी में भी और सेफ्टी में भी। डीजी जो है पंजाब फूड अथॉरिटी के, तो उन्होंने इसके लिए केयर चेकिंग के लिए और इसकी सर्विलेंस के लिए एक पूरा जो है वो निज़ाम वज़ा क्या कर दिया है, मतलब एक पूरी सिस्टम इसकी बन गया है। क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स जो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, और इसके अलावा कंट्रोलिंग क्वालिटी के लिए जैसे पैरामीटर्स जो हैं वो बन चुके हैं, जो उसकी प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक और कंजप्शन स्टेज तक सबको वो सर्वेलेंस कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा बहुत सी कंपेन्स जो हैं वो सेफ फूड के हिसाब से हवाले से चलाई गई हैं। डीजी के मतलब जो डायरेक्टर जनरल हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के, उनके अंडर बहुत सी कंपेन्स जो हैं वो लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के लिए चल रही हैं। तो चैलेंजेस तो ये बात है कि वो मौजूद हैं, चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन इसका फ़ायदा फूड अथॉरिटी का ये हुआ है कि इससे काफ़ी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कंट्रोल हो गए हैं। अच्छा, लैक ऑफ enforcement of food safety standards across the food supply chain, food adulteration, and limited access to nutritional food due to limited resources, corruption, and inadequate infrastructure are common in suburbs and densely populated areas।
कि फूड एडल्ट्रेशन मतलब जो प्रॉपर फूड नहीं होती, ख़राब होती है। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल फूड है उसकी कमी होती है। क्यों कमी होती है? रिसोर्सेज कम होने की वजह से, करप्शन की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की ना होने की वजह से। तो जो देहाती इलाके हैं और डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हो गए, मतलब जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं शहरों के, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो ये देखने में आई हैं। तो इसके साथ साथ लाहौर जैसे बड़े शहर के अलावा, मतलब इनके अलावा जो बाकी पंजाब के इलाके हैं उनमें इसको कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है इससे। तो सोल्यूशन क्या होता है फूड सिक्योरिटी के लिए? इसलिए फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? तो मल्टी सेक्टरल अप्रोच इसके लिए ज़रूरी है। मतलब एक इदारा ही नहीं है बल्कि थ्रू आउट द कंट्री इस तरह का सिस्टम जो है वो इम्प्रोवाइज़ किया जाना चाहिए, मैनेज किया जाना चाहिए, जिसकी मदद से फूड सिक्योरिटी को मतलब वो यकीनी बनाया जा सके। तो ये सजेशन यहाँ पे दी गई हैं जिसकी मदद से जो है वो फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए ताकि उसकी ट्रांसपेरेंसी हो सके, फूड सप्लाई चेन की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके। फूड टेस्टिंग लैब्स जो हैं वो प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि उनकी जल्द अज जल्द और थोड़े ही टाइम में जो उसको डिटेक्ट किया जा सके कि उसमें अडल्ट्रेशन को ख़राबी है या कंटामिनेशन को मिलावट वगैरह है, उसको पता किया जा सके, पता चलाया जा सके। अर्बन एग्रीकल्चर इनिशिएटिव, वर्टिकल फार्मिंग जो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि अर्बन एरियाज़ में भी फ्रेश फूड है वो प्रोड्यूस की जा सके। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ जो है फोर्टिफिकेशन के, बायो फोर्टिफिकेशन के जो है तरीके उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। न्यूट्रिशनल एजुकेशन को जो लोगों को इसके अवेयरनेस दी जानी चाहिए और फूड अच्छी खुराक खाने की उनको मोटिवेशन दी जानी चाहिए। इसके अलावा दूसरे ग्लोबल चैलेंज को जो है वो मल्टी डायमेंशनल ग्लोबल चैलेंज को कंट्रोल करने के लिए इनोवेशंस जो हैं वो होनी चाहिए, मतलब नई इजादात वगैरह होनी चाहिए। इसके अलावा पॉलिसीज ऐसी बननी चाहिए जिसकी वजह से मतलब रिसोर्सेज और प्राइसेस को, क्रॉप के प्राइसेस को वो कंट्रोल किया जा सके। कंक्लूड करते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही जो है वो सिक्योरिटी का हिस्सा हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। तो एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी एंड क्वालिटी आर सिग्निफिकेंट एज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। मतलब फूड का मौजूद होना वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी सेफ्टी और क्वालिटी जो है, क्वालिटी कंट्रोल, वो भी बहुत ज़रूरी है। फूड रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन करके, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को मतलब बेहतर बना के, न्यूट्रिशनल एजुकेशन को आप लोगों को प्रोवाइड करके और एजुकेशनल स्ट्रक्चर इश्यूज हैं उनको दूर करके हम एक फूड सिस्टम जो है वो इक्विटेबल, जो मतलब सबके लिए बराबर हो, वो प्रमोट कर सकते हैं। कबले डिस्कस करते हैं, रिजिलियंट होता है, इलास्टिक न्यूट्रिशन है, स्टडी ऑफ फूड एंड ड्रिंक स्पेशली ह्यूमंस, मतलब न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयत को कहते हैं। स्टेपल होता है, नेसेसरी कमोडिटी फॉर विच डिमांड इज कंस्टेंट। इम्पेरेटिव होता है, रिक्वायरिंग रिटेंशन और एक्शन। एडल्ट्रेशन होता है किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, ख़ास तौर पर ये खुराक का ख़राब हो जाना, तो कंटेमिनेट हो जाना। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें इसका कि 4 सोल्यूशन लिखें फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। एनी 4 सोल्यूशन ऑफ फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान।